रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में हमारा टॉपिक चल रहा है स्टर्म-लिविलियस इक्वेशन के नाम से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक क्वेश्चन है, मैथ्यू इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, मैथ्यू इक्वेशन के आइगन वैल्यूज़ और आइगन सोल्यूशंस वाला को फाइंड करना है और शो करना है कि मैथ्यू इक्वेशन की जो सोल्यूशंस होते हैं, आइगन सोल्यूशन होते हैं, वो आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, तो उस पहले क्वेश्चन लिखते हैं जिस स्टेटमेंट के नाम से हमारे पास क्वेश्चन आता है पेपर में। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ u of x and v of x are periodic solution of Matthew equation and meet Matthew equation with period pi having distinct eigenvalue, then prove that solutions are orthogonal। क्या हमारे पास अगर u ऑफ x और v ऑफ x पीरियोडिक सोल्यूशन हो मैथ्यू इक्वेशन के, इसका मतलब है, और उसका पीरियड पाई हो, मतलब जो 0 से पाई तक हमने पीरियड लेना है। लेट्स से कंडीशन क्या होंगी पीरियोडिक की, u ऑफ 0 इज इक्वल टू u ऑफ पाई, u प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू u प्राइम ऑफ पाई। ठीक है, अगर आपके पास u ऑफ x और v ऑफ x इसके सोल्यूशन हो तो हमने शो करना है, और उसका पीरियड 0 से पाई हो मैथ्यू इक्वेशन का, तो हमने शो करना है कि इसके जो सोल्यूशन है वापस में क्या है, ऑर्थोगोनल है। पहले तो हमें मैथ्यू इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए कि मैथ्यू इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, तो हम पहले सोल्यूशन में लिखते हैं जिसके हमने आइगन वैल्यूज आइगन सोल्यूशन निकालने हैं ना, तो वो द मैथ्यू इक्वेशन with period पाई इज, कि मैथ्यू इक्वेशन, ऐसी मैथ्यू इक्वेशन जिसका पीरियड पाई हो, वो क्या है आपके पास, y डबल प्राइम प्लस लेमडा वाई। ये आपने याद रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। ठीक है, cos 2x इंटू वाई इक्वल्स टू 0 विद द बाउंड्री कंडीशन y of 0 is equals to y of pi and y prime of 0 is equals to y prime of pi। पीरियोडिक गिवन था कि पीरियोडिक है, तो हमने इसको पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन के साथ ही लिखा है। अब क्वेश्चन एक और चीज़ गिवन है फर्स्ट लाइन में कि u ऑफ x और v ऑफ x है ना, वो उसके सोल्यूशन है। अगर वो उसके सोल्यूशन है तो ऑटोमेटिकली वो उसको सेटिस्फाई करेंगे कि अगर u ऑफ x और v ऑफ x पीरियोडिक मैथ्यू इक्वेशन के सोल्यूशन है तो u ऑफ x भी इस इक्वेशन 1 और 2 को सेटिस्फाई करेगा और v ऑफ x भी इक्वेशन 1 और 2 को सेटिस्फाई करेगा। तो लिखें हेयर गिवन दैट u ऑफ x and v of x are the solution of equation 1 corresponding to distinct eigenvalue lambda 1 and lambda 2, then equation 1 and 2 becomes, अगर u ऑफ x पुट करूँगी तो आपके पास एक पूरी इक्वेशन सेट हो जाएगी, v ऑफ x पुट करूँगी तो अगेन एक इक्वेशन सेट हो जाएगी। y प्राइम डबल प्राइम की जगह u डबल प्राइम, u के लिए लेमडा 1 u प्लस 16d cos 2x इंटू u इक्वल्स टू 0 विद the boundary condition u of 0 is equals to u of pi and u prime of 0 is equals to u prime of pi। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। अब अगर u ऑफ x सेटिस्फाई कर रहा है तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को v ऑफ x भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आल्सो या एंड v डबल प्राइम प्लस लेमडा 2v प्लस 16d
cos 2x into v equals to 0 with the boundary condition v of 0 is equals to v of pi, v prime of 0 is equals to v prime of pi। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, इसको इक्वेशन नंबर पहले 3 और 4 हो गई, इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 6 का नाम देते हैं। अब अगर हम 3 में भी देखें ना तो आपके पास 16d cos 2x वाली टाइम है, लेकिन वहाँ पे u है और यहाँ पे v है, तो हम इक्वेशन नंबर जो 3 है उसको हम v से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन नंबर 5 को u से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई v एंड equation 5 by u and then subtract the result we get। जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा u डबल प्राइम v प्लस लेमडा 1, u ऑलरेडी था v आ जाएगा, प्लस 16d cos 2x v u था v आ जाएगा इक्वल्स टू 0, और इसको करेंगे तो v डबल प्राइम u प्लस लेमडा 2 u v प्लस 16d cos 2x u v इक्वल्स टू 0। दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, सारे साइन चेंज, ये दोनों आपस में बिल्कुल कैंसिल, ये हो जाएगा u डबल प्राइम v माइनस v डबल प्राइम u प्लस लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 इंटू u v इक्वल्स टू 0। यहाँ से आके पास जब ये उधर जाएगा तो माइनस का साइन आएगा, तो मैं इसको लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 लिख लूँगी, तो u डबल प्राइम v माइनस v डबल प्राइम u इक्वल्स टू लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 u v। इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड को, पीरियड गिवन है 0 से पाई तक, इंटीग्रेटिंग both side और विद द लिमिट 0 से पाई, 0 से पाई u डबल प्राइम v माइनस v डबल प्राइम u dx इक्वल्स टू 0 से पाई लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 u v dx। अब अगर हमने सोल्यूशन को ऑर्थोगोनल प्रूफ कराना है तो हमने ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन पढ़ी थी कि इंटीग्रेशन u ऑफ x v ऑफ x dx हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, इंटीग्रेशन 0 से पाई u ऑफ x v ऑफ x इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ पे हमारे पास हर सूरत 0 होना चाहिए। हम इसकी इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से पाई डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्राइम यू माइनस यू प्राइम वी। ठीक है, अगर हम इसको ओपन करें ना, ठीक है, अगर इस चीज़ को ओपन करें तो आपके पास सेम यही वाली चीज़ वापस आती है, यहाँ पे ये पूरी चीज़ आ जाती है, डेरिवेटिव इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो वी प्राइम यू माइनस यू प्राइम वी 0 से पाई इक्वल्स टू लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 0 से पाई यू वी डी एक्स, यहाँ से आपके पास बन जाएगा वी प्राइम ऑफ पाई, पहले अपर लिमिट यू ऑफ पाई माइनस वी प्राइम ऑफ 0 यू ऑफ 0 माइनस यू प्राइम ऑफ पाई वी ऑफ पाई प्लस यू प्राइम ऑफ 0 वी ऑफ 0। मैंने लिमिट्स पुट किए, यहाँ पे हमारे पास चल रहा है लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 0 से पाई यू वी डी एक्स आपस में। अब हमें पता है कि वी प्राइम ऑफ पाई जो है, ठीक है, वी प्राइम ऑफ पाई वी प्राइम ऑफ 0 की इक्वल है, और यू ऑफ पाई यू ऑफ 0 की इक्वल है। वी प्राइम ऑफ 0 यू ऑफ 0 माइनस वी यू प्राइम ऑफ पाई आपके पास यू प्राइम ऑफ 0 की इक्वल है, और वी प्राइम ऑफ पाई वी ऑफ पाई वी ऑफ 0 की इक्वल है। तो ये आपके पास है यू प्राइम ऑफ 0 वी ऑफ 0, ये आपस में कैंसिल, ये और ये आपस में कैंसिल। इधर चल रहा है लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 इंटीग्रल 0 से पाई यू वी डी एक्स। यहाँ पे हो गया 0 इज इक्वल्स टू लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 0 से पाई यू वी डी एक्स। अब देखिए इसका मतलब ये है कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ये 0 नहीं हो सकता, सिंस
लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 होगा तो लेमडा 2 लेमडा 1 की इक्वल हो जाएगा, और जो गिवन कंडीशन हमने ली हुई है क्वेश्चन के ऊपर उसमें है डिस्टेंट आइगन वैल्यू। किसका मतलब है कि जो हमने आइगन वैल्यूज़ लिए हैं वो आपस में क्या है, डिफरेंट है, तो लेमडा 1 लेमडा 2 के बराबर नहीं हो सकता, इस वजह से ये दोनों की 0 नहीं हो सकते। फिर 0 क्या होगा, विच इम्प्लाइज है 0 से पाई यू वी डी एक्स इक्वल्स टू 0, या इसको हम यूँ लिख सकते हैं 0 से पाई यू ऑफ एक्स वी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0। और यही क्या है हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन है। तो विच इम्प्लाइज दैट periodic solution of Matthew equation are orthogonal to each other। ठीक हो गया, यहाँ तक किसी को कोई मसला तो डिस्कस कर लें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है किसी भी सूरत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये बीच में एक स्किप हो गया था, इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, डिटरमाइन द आइगन वैल्यूज ऑफ द सिस्टम यू डबल प्राइम प्लस लेमडा यू इक्वल्स टू 0 विद द बाउंड्री कंडीशन दिस। कि हमने सिर्फ आइगन वैल्यूज को सोल्यूशंस की फाइंड करनी है, मतलब हमने जस्ट लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है इस सिस्टम के लिए। क्वेश्चन हमारे पास है, यू डबल प्राइम प्लस लेमडा यू इक्वल्स टू 0 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, डी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0, यहाँ से हमारे पास डी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेमडा आई आ जाएगा। इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है वो कैसे फाइंड करते हैं, प्लस माइनस कम्प्लेक्स फॉर्म है तो ई रेज टू पावर रियल पार्ट्स कुछ नहीं है, रियल पार्ट उसको लिख सकते हैं ना 0 प्लस माइनस के रूट लेमडा आयोटा। तो रियल पार्ट क्या है 0 ई रेज टू पावर 0 एक्स वो ख़त्म, प्लस ए इंटू कॉस के रूट लेमडा एक्स प्लस बी साइंस के रूट लेमडा एक्स। ये आपके पास क्या है इसका आइगन सोल्यूशन आया। अब सोल्यूशन को हमने क्या करना है, कांस्टेंट्स की वैल्यू को फाइंड करके आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। हमारे पास है बाय अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन, पहली है यू ऑफ 0 इज इक्वल्स टू यू ऑफ पाई। अब जब यू ऑफ 0 का मतलब है कि इसमें एक्स की जगह 0 पुट कर देना है और इक्वल रखना है एक्स जगह पाई पुट करके। ए का 0 प्लस बी साइन 0 पे 0 सिर्फ ए रह जाएगा, और यहाँ पे है ए कास पाई प्लस बी साइन पाई पे 0, ठीक है। साइन पाई के हर यहाँ पे आपके पास फॉर्म बन गया ए इज इक्वल्स टू ए कास के रूट लेमडा पाई प्लस बी साइंस के रूट लेमडा पाई। यहाँ पे प्लस ए इधर आके माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए इंटू स्क्वायर रूट लेमडा पाई प्लस बी इंटू साइंस के रूट लेमडा। हमारे पास बन जाएगा जब हमारे पास माइनस ए है यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए कॉमन लेंगे तो बन जाएगा कास के रूट लेमडा पाई -1 प्लस बी साइंस के रूट लेमडा पाई इक्वल्स टू 0। अब हमने सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करना है, यू ऑफ प्राइम ऑफ 0 टू यू प्राइम ऑफ पाई। तो पहले डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 का डेरिवेटिव लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 का जब डेरिवेटिव लिया है तो आपके पास फॉर्म बनी है यू प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस। यू प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, आपके पास ये वैल्यू कंडीशंस को पुट करेंगे, आपके पास कुछ ये वाली फॉर्म बनेगी, ठीक है। किस तरीके से बनी है, डेरिवेटिव को पुट किया, ये चीज़ है 0 पुट किया, प्लस इस हिसाब में 2 भी लगाना है क्योंकि बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 इंटू यू प्राइम ऑफ पाई, तो 2 और जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स है वहाँ पाई भी हमने पुट कर दिया। यहाँ से हो जाएगा साइन 0 पे 0 होता है तो ये ख़त्म, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट लेमडा से के साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये वाली चीज़ इसके साथ कैंसिल आउट, ये सिर्फ रह जाएगा बी क्योंकि का 0 पे 1 होता है, तो सिर्फ बी इज इक्वल्स टू 2 माइनस ए साइंस के रूट लेमडा पाई प्लस बी का स्क्वायर रूट लेमडा पाई। ए वाला को इकट्ठा कर लेंगे, बी वाला को इकट्ठा करके कॉमन ले लिया, ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए और बी के कोएफिशिएंट हैं और बी में भी हैं, 3 में भी हैं, तो आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से हमारे पास इसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म बनती है, यहाँ पे पहले का जो ए का कोएफिशिएंट है वो हमारे पास है कास के रूट लेमडा पाई -1 और बी का साइंस के रूट लेमडा पाई, और यहाँ पे हमारे पास है 2 साइंस के रूट लेमडा पाई और 1 - 2 का के रूट लेमडा पाई, ए बी और 0 0 दोनों की राइट साइड है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए इसका जो डिटर्मिनेंट होना चाहिए वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। हमने कंडीशन पढ़ी हुई कि अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालना होता है मैट्रिक्स फॉर्म में भी, ठीक है, जनरल सिस्टम एप्लीकेशन में भी, तो हम उसके डिटर्मिनेंट को इक्वल्स टू 0 रखते हैं, वहाँ से हमारे पास लेमडास की वैल्यू आ जाती है, ठीक है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस किया, यहाँ तक हमारे पास पूरी फॉर्म बनी है 3 cos के रूट लेमडा पाई -2 -1 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 3 cos के रूट लेमडा पाई -3 इक्वल्स टू 0, 3 के साथ कैंसिल इक्वल्स टू 1। अच्छा, यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ 1 जो है वो पाई के हर मल्टीपल भी देता है, ठीक है, 2n पाई आपके पास आ गया, पाई के साथ कैंसिल स्क्वायर रूट लेमडा किसकी इक्वल आ गया है, 2n की इक्वल आ गया, तो स्क्वायर रूट लेमडा n हमारे पास हो जाएगा 4n स्क्वायर। यही हमारे पास क्या है, आइगन वैल्यू है। हमने यही फाइंड करनी थी कि आइगन वैल्यू क्या होगी, तो हमारे पास जो यू एफ एक्स था वो बेसिकल था a cos स्क्वायर रूट लेमडा एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर रूट लेमडा एक्स, तो स्क्वायर रूट लेमडा की जगह हमने क्या लगा दिया है, 2n लगा दिया। यहाँ तक कोई भी मसला हो तो डिस्कस कर ली, ठीक है। हमारा एस एल जो था वो यहाँ तक ही था, ठीक है। इंशाल्लाह आपकी जो मिड टर्म सिलेबस इंक्लूड होगा वो चैप्टर नंबर 9 मेथड्स का
पावर सीरीज़ मेथड, फ्रॉबिनियस सीरीज़ मेथड हो गया, हाइपर ज्योमेट्रिक के सारे थ्योरम और प्रॉब्लम होगी, हाइपर ज्योमेट्रिक का, बेसल्स का, लेजेंडर का, इन सब का सीरीज सोल्यूशन होगा, रॉजर्स फार्मूला होगा, और उसके बाद एसएल होगा। लेजेंडर हम देखेंगे, लेजेंडर अगर पूरा ऐड करना है कि नहीं करना, ठीक है। जितना हमने किया हुआ है, मतलब फिलहाल जितना हम पढ़ चुके हैं, ये आपका सारा मिड टर्म के सिलेबस में इंक्लूड होगा, और मिड टर्म के सिलेबस में ये चीज़ें रिवाइज नहीं कराई जाएंगी, इसलिए अब इसके साथ साथ तैयारी भी शुरू कर दें, ठीक है। आपकी छुट्टी के फ़ौरन बाद मिड टर्म्स होंगे। अल्लाह हाफिज़।